अली तरीन ने एक बड़ा इंकशाफ किया एहसान उल्लाह के हवाले से। उन्होंने कहा कि मेरी हालिया एहसान उल्लाह से बात हुई है और मैंने उसको ये कहा है कि तुम एक डोमेस्टिक सीजन की दूरी पे हो वापस पीएसएल में आने पे। और उन्होंने साथ में कहा कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। इससे पहले कि हम स्टोरी में आगे बढ़ें, आपकी ओपिनियन जानते हैं। आप सब को क्या लगता है कि एहसान उल्लाह अगर वापस पिछले वाला एहसान उल्लाह बन जाए, तो क्या वो पाकिस्तान का वो थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर बन सकता है जिससे दुनिया एक बार डरेगी? जैसे उसने आते साथ ही वो एक अपने पेस से बड़े-बड़े प्लेयर्स को पीएसएल में भी डराया था और अपनी पेस से अफगानिस्तान के प्लेयर को भी थोड़ा बहुत चैलेंज किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अली तरीन जिन्होंने एहसान उल्लाह की काफ़ी टेक केयर की है। इतनी टेक केयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की। ये एक रियलिटी है जितनी अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान में रहते हुए की, जहां पे उनके ऑपरेशंस हो, उसकी टेक केयर हो। और फिर जब मीडिया में एक बार शोर मचा के एहसान उल्लाह को कोई पूछ नहीं रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एहसान उल्लाह को बुलाया, तो वहां पर अली तरीन ने उसको उसकी जो बाकी टेक केयर करने की जो जिम्मेदारी थी वो उसको उठाया। और साथ में ये भी कहा कि एहसान उल्लाह मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ रहेंगे और वहां पर अपनी इंजरी को भी रिकवर, वो अब तो रिहैब तो उनका हो गया, वो बॉलिंग कर रहे हैं ऐसा अपनी वो पेस अपनी उस स्पीड को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में उनकी जो यही वापसी है उसमें उनको हेल्प आउट करेंगे। एहसान उल्लाह का केस बड़ा दर्दनाक है। वो एहसान उल्लाह जब आया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप से आया, लाहौर कलंदर के प्रोग्राम का भी हिस्सा रहा। एहसान उल्लाह जब 2023 की पीएसएल में आया तो वो इतनी खौफनाक बॉलिंग कर रहा था, इतनी तेज बॉलिंग कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसको लाइव भी बॉलिंग करते हुए देखा कि यकीन मानिए बड़े-बड़े बल्लेबाज उसकी बॉलिंग से उतर रहे थे। 2023 की पीएसएल में एहसान उल्लाह ने बड़े-बड़े बल्लेबाजों के एक बार पैर हिला दिए थे। वो इतनी तेज बॉलिंग कर रहा था। शायद स्पीड जो उसकी दिखा रहे थे ना 145, 146, 148, रियल टाइम में फेस करने में वो उससे भी ज्यादा तेज था। और वो वाकई एक ऐसा बॉलर लग रहा था कि यार ये बॉलर अगर टिक गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत लीथल साबित हो सकता है। और बहुत कमाल की धुआंधार बॉलिंग, इवन के शारजा की बिल्कुल डेड ट्रैक के ऊपर भी उसने अफगानिस्तान के प्लेयर को मुश्किल में डाला था जब वो उस सीरीज के अंदर सिलेक्ट हुआ था जहां पे पाकिस्तान की यंग साइड थे और शादाब खान ने उसको लीड किया था। लेकिन होता क्या है कि वही पाकिस्तान एक और विक्टिम बना कि पहले एहसानुल्लाह को एक कोच ने, लोकल कोच ने क्या किया, उसने ये कहा कि एहसानुल्लाह तुम्हारी कोनी जो है ना बॉलिंग करते हुए सीधी नहीं रहती, तो मैं इसको सीधी कराऊंगा और उसे एक बहुत बड़ा बॉलिंग, एक फास्ट बॉलर की जो एक कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा लंबा स्पेल कराया, जिसकी वजह से उसको बाजू में तकलीफ, कोनी में तकलीफ महसूस हुई और वो एक इंजरी का शिकार हुआ। और फिर सोने पे सुहागा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे नाकिस मेडिकल पैनल। आपको पता है हमेशा ही कोई, जैसे हम हर शोबे में जानने वाला बंदा रख लेते हैं, चलो यार ये एक बंदा है तो इसको मेडिकल पैनल में रख लो। इनको ये एहसास नहीं था कि यार बाकी चीजों में चल जाता, आप स्टोर मैनेजर कोई हो ना, वो अगर आप कोई सिफारिश पे लगा दो तो इतना नुकसान नहीं है, कोई और ऐसा शोबा उस पर लगा दो तो इतना नुकसान नहीं है। लेकिन जो मेडिकल पैनल है स्पोर्ट्स में खास तौर के ऊपर, ये इतनी डेंजरस चीज है कि इस पे खिलाड़ियों का पूरा करियर इस पे दारोमदार होता है। और जैसे हमने बहुत सारे करियर खिलाड़ियों के तबाह किए गलत तशखीस करके, इंजरीज को गलत प्रैक्टिस करके, गलत ऑपरेशंस करके, एहसान उल्लाह भी इसी चीज का शिकार हुआ। और एहसान उल्लाह को गलत ऑपरेशन हो गया। और एक बार तो अली तरीन साहब का ये भी बयान आया था कि जो उसके साथ ऑपरेशन में गलत हो गया, उन्होंने कहा कि शायद ही अभी उस पेस पे वापस आ सके। बहरहाल हम दुआ को हैं एहसान उल्लाह के लिए, अल्लाह करे कि वो उसी तरह से बॉलिंग करे जैसे वो इंजरी से पहले था। बल्कि अभी रिसेंटली उसने एक तैयब ताहिर को चैंपियंस T20 कप में बॉल किया था, जिसपे तैयब ताहिर जो है वो बिल्कुल नहीं समझ पाए थे और इतना तेज बॉल आया था। मतलब अली तरीन ने कहा कि मेरे उसको देखा नेट पे, उससे बात हुई और वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की एहसान उल्लाह के लिए। उन्होंने ये कहा कि तुम एक अच्छे डोमेस्टिक सीजन की दूरी पे हो, क्योंकि याद रहे कि अभी जब डोमेस्टिक सीजन हमारा क्लोज हो रहा था तो तब एहसान उल्लाह इंजरी से रिहैब के बाद बॉलिंग करना उन्होंने स्टार्ट की थी प्रॉपर पाकिस्तान की क्रिकेट के सेटअप में। अब पाकिस्तान में जो भी टूर्नामेंट होना है उसमें अभी चैंपियंस का जो 4 डे टूर्नामेंट है वो होना है। पहले मई में उसका ऐलान, तब देखते हैं ये कब कराते हैं। उसके बाद सितंबर में आपको पता है पूरा एक नया सीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके T20 टूर्नामेंट्स हो गए, कायदे आजम ट्रॉफी होगी, उसके बाद वनडे टूर्नामेंट होगा पीसीबी का, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट की क्रिकेट स्टार्ट हो जाती है। तो वो सितंबर से लेके कहीं ना कहीं मार्च तक, आपका फरवरी मार्च तक आपका वो चलता है। डिपेंड करता है पीएसएल कहाँ पे होगी, उस हिसाब से महीने कुछ ऊपर नीचे हो जाएंगे। हम सब देखना चाहते हैं एहसान उल्लाह को। ये बड़ा कमाल का फास्ट बॉलर है, अच्छा फास्ट बॉलर है और बड़ी एक ना थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर है। पेस तो बहुत से बॉलर के पास होती है लेकिन वो थ्रेटनिंग नहीं लगती। लेकिन एहसान उल्लाह एक ऐसा फास्ट बॉलर है, यकीन मानिए कि जब वो अपने जोबन पे बॉल कर रहा था मजा आता है। मतलब अब प्योर फास्ट बॉलर्स को देख के आप फैसिनेट होते हैं। हमारी दुआ है जी, अल्लाह करे एहसानुल्लाह जो है वो जल्द वापस आए और चक दे फटे कर दें, तूम तड़क दिन कर दें जनाब, और मजा आ जाए उनकी फास्ट बॉलिंग देख के। अच्छी बात है अली तरीन उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसी वजह से हम भी अली तरीन साहब को बैक करते हैं, उनकी यंगस्टर को, यूथ को जो उनकी सपोर्ट है, खासतौर पर जिस तरह उन्होंने अपने इलाके में लोधरा में, सदर्न पंजाब में जो जो उन्होंने काम किया वो काबिल सताइश है।